Hello dear learners, welcome to our new academic year 2020-23. I am Deepika Dodia, your Hindi educator. बच्चों, आप सबने भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना ही होगा। यह दोनों क्रांतिकारी थे जो देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन इन दोनों के अलावा बहुत से अन्य क्रांतिकारी वीर भी थे जिन्होंने आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण बलिदान कर दिए। तो बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं ऐसी ही एक क्रांतिकारी की कहानी सरफरोशी की तमन्ना, जिसके लेखक भी एक क्रांतिकारी ही थे। काकोरी कांड में अनेक क्रांतिकारी पकड़े गए। उनमें से रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। जिस दिन फांसी की सजा सुनाई थी, उस दिन स्वतंत्रता सेनानियों की मानसिकता को यह संस्मरण उजागर करता है। सो स्टूडेंट्स, समझते हैं मनमथ नाथ लिखित सरफरोशी की तमन्ना। यह तो यूं दिन दूसरे दिनों के जैसे ही था, पर भारतीय क्रांतिकारियों के इतिहास में एक विशेष दिन था। उस दिन सुबह सुबह सब उठ गए। कैदी रसोइये ने विशेष खाना भी बनाया। जेलर अब्दुल सवेरे ही आ गया था। रोज वह किसी के साथ गाना गाता और किसी के साथ शतरंज खेलता था, पर आज वह चुप था। बिस्मिल को लगा कि उसका चेहरा भी कुछ उदास था, लेकिन न जाने क्यों इन क्रांतिकारियों को पता लग चुका था कि सूर्य के नीचे हमारा स्थान कहाँ है। रोज की तरह सब खाना खाने बैठे तो बिस्मिल को ख्याल आया कि क्यों न आज अनुष्ठानिक रूप से खाना खाया जाए। जेलर के घर से एक बड़ा सा थाल मंगाया गया और सारे क्रांतिकारी उसके चारों ओर बैठ गए। पौराणिक समय से ही इसी प्रकार से भोजन करने का बहुत ही महत्व है। खाना खाने के बाद सब ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने। हल्दी घाटी के राजपूत इसी प्रकार अच्छे कपड़े पहनकर युद्ध के मैदान में गए थे। रोशन सिंह ने अपनी इत्र की छोटी सी शीशी निकाली और सबको थोड़ा थोड़ा इत्र लगाया। अब बेड़ियां डलवाने की बारी आई थी। जेलर को इन क्रांतिकारियों की बेड़ी की जांच करने की सूचना दी गई। बिस्मिल ने जेलर अब्दुल से पूछा कि इतना भावुक क्यों हो रहा है। बड़ी मुश्किल से पता चला कि कोई बड़े अधिकारी के कहने पर फांसी की 3 कोठरियां साफ की जा रही है। अब्दुल ने सोचा कि कोई भी जज फैसला सुनाने के पहले जेल वालों को खबर क्यों देगा। बंदूकों और पुलिस के बीच क्रांतिकारी लॉरी में बैठे। क्रांतिकारियों ने रोज की तरह क्रांतिकारी गीत गाना शुरू कर दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। रास्ते में इन लोगों ने सामान से लदी एक गाड़ी देखी। हर सामान पर एक कागज चिपका था और उस पर जज का नाम लिखा था। सबको लगा कि फैसला सुनाने के बाद जज भारत से बाहर छुट्टी मनाने के लिए जाने वाले हैं। अदालत के बाहर भीड़ थी। सब लोग नारे लगा रहे थे। जज के आते ही सन्नाटा छा गया। जज ने कहा, षड्यंत्र प्रमाणित हो गया है, यानी सबूत प्राप्त हो गया है। एक एक कर अब्दुल, भूपेंद्र, गोविंद, मुकुंदीलाल और आदि को सजा सुनाई गई। अंत में अब्दुल के 3 साथियों रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। उस वक्त राजेंद्र के चेहरे पर वही बाल सुलभ मुस्कान थी। बिस्मिल के चेहरे पर अवज्ञा का भाव था और रोशन सिंह ने हंसते हंसते सबको वैसे देखा मानो वो सीधे स्वर्ग में चले और बाकी सब रह गए। यह करुण दृश्य देखकर सबकी आंखें आंसू से भर गई, क्योंकि सब जानते थे कि यही उन लोगों की अंतिम मुलाकात है। देखा बच्चों, कितने बुलंद हौसले थे इन क्रांतिकारियों के। इनका लक्ष्य था देश की जनता की आजादी और उसकी खुशहाली, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए इन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी।